वॉट इज बिटकॉइन? बिटकॉइन क्या है, कैसा लगता है, कैसा दिखता है, कुछ भी किसी को नहीं पता होगा इसके बारे में। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिटकॉइन के बारे में, जो एक आज की डेट में इतना हाई हो चुके हैं, उसके प्राइस इतने हाई हो चुके हैं कि एक आम इंसान उसको खरीदने के लिए सोच भी नहीं सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये बिटकॉइन होता क्या है और ये काम कैसे करता है, सब कुछ इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और पसंद ना आए तो अनलाइक भी कर सकते हैं, और अगर इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो बिटकॉइन होता है एक क्रिप्टो करेंसी। ये क्रिप्टो करेंसी है, जो क्रिप्टो का मतलब होता है गुप्त, आई मीन सीक्रेट, जिसे आप ना तो देख सकते हो ना ही आप इसे छू सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि ये चोरी नहीं होती है। ये करेंसी ऐसी करेंसी है जो डिजिटली काम करती है, ये क्रिप्टोग्राफी के नियमों पर काम करती है, तो इसलिए ये क्रिप्टो करेंसी कहलाती है और ये बिटकॉइन होता है। वैसे तो इसका इन्वेंट 2008 में हो चुका था और इसे इन्वेंट किया था एक जापानीज ने, जिसका नाम है सतोशी नाकामोटो। तो ये जापानीज हैं जिन्होंने 2008 में इसको इन्वेंट कर दिया था डिजिटली, और ये एक्चुअली में 2008 में काम करना शुरू नहीं किया था। बिटकॉइन एक्चुअली में 2009 में काम करना शुरू कर दिया था, जो बिटकॉइन को 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में जारी किया गया था। अगर आप लोग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप उसमें कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हैं, लेते देते हैं लेन देन में, तो आपका उसमें 2-3% या जितना भी उसका परसेंट होता होगा वो उसमें चार्जेस कटते हैं। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि उसमें चार्जेस कटते हों। आपका जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है आपका उतना ही पैसा कटेगा या उसमें पैसा आएगा। मतलब मेरा मतलब बिटकॉइन जितना भी आपका हुआ है वो उसमें ट्रांजेक्शन करोगे तो उसमें उतना ही बिटकॉइन रहता है। इसी वजह से बिटकॉइन ज़्यादा इस टाइम पे पॉपुलर होता जा रहा है, और ये बिटकॉइन सुपर फास्ट भी है और सिक्योर भी है, क्योंकि ये डिजिटली है तो ना कोई इसे चोरी कर सकता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सिक्योर है ये। इस क्रिप्टो करेंसी में कोई क्रेडिट कार्ड की तरह लिमिट नहीं होती है कि आप उसको खरीदें या बेचें, या आप उसमें कितना, या आप उसमें ऐसा नहीं होता है कि आप इतना ही खरीद सकते हैं, इतना ही बेच सकते हैं, कुछ भी इसकी लिमिट नहीं है। आप इसको कितना भी खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इसके फ़ायदा होते हैं जो आप इसको खरीद सकते हैं और इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस क्रिप्टो करेंसी में ऐसा भी नहीं है कि ये अलग अलग कंट्री में ये यूज़ ना होता हो, ये हर कंट्री में यूज़ होता है। आप किसी भी वेबसाइट के थ्रू इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कुछ भी सामान खरीदा या आप कुछ में किसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी वेबसाइट के थ्रू उसमें बिटकॉइन आप पे कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, सिवाय कुछ ऐसी कंट्री के जिसमें ये बिटकॉइन यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में ये बिटकॉइन यूज़ होते हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसके प्राइस हर कंट्री में एक जैसे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको इंडिया में यूज़ करो तो इसके प्राइस कुछ अलग होंगे, और अगर आप इसे यूएसए में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रिया में, किसी भी कंट्री में आप इसको यूज़ करो तो इसके प्राइस उसमें अलग हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कंट्री में इसके प्राइस एक जैसे ही रहते हैं। अभी देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में 1.5 करोड़ से ऊपर बिटकॉइन इन्वेंट हो चुकी हैं, जिसकी कीमत दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती जा रही है कि आम लोग उसको लेने की सोच भी नहीं सकते। अगर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब इसकी कीमत 30 लाख रुपीज़ हो चुकी है। जब आप वीडियो देखेंगे क्या पता इसकी कीमत कितने लाख तो बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसमें कीमत बढ़ती भी है, घटती भी है इसमें कीमत, लेकिन इस टाइम पे कुछ ऐसा है कि इसकी कीमत दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती जा रही है कि हर दिन में इसकी कीमत 50,000 रुपये बढ़ जाती है। इसके प्राइस अभी तो घटने के नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। आप में से कई लोगों को भ्रम ये भी होगा कि अगर हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो क्या पता हमें उसमें बिटकॉइन आपके बढ़ जाएं, लेकिन ऐसा भी है कि उसका प्राइस घटता भी है, ये भी आप जरूर ध्यान में रख लें। अगर आपने शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी जानते हो तो ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह है। किसी भी दिन इसके प्राइस घट जाते हो, किसी भी दिन इसके प्राइस बढ़ जाते हैं, तो आप इसमें सोच समझ के ही इन्वेस्ट करें। अगर आप इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसमें ट्रेडिंग मत करें, लेकिन अगर आप उसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सोच समझ के ट्रेडिंग कीजिए, जिसमें इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है।
ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक पॉइंट होगा जिसमें आपको बताऊंगा कि इसमें रिस्क क्या है। इस क्रिप्टो करेंसी में एक फ़ायदा यह भी है कि जैसे कि अगर आप बैंक में जाते हो और आपका बैंक का काम रहता है तो आपको वहाँ लाइन में लगना पड़ता है। जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं वो ज़्यादातर उसमें भीड़ भाड़ ही रहती है और ज़्यादातर काम के लिए आपको उसमें लाइन में लगना पड़ता है, या अगर आप प्राइवेट बैंक में जाते हो तो उतना उसमें नहीं रहता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में फ़ायदा यह है कि आप डिजिटली उसमें पूरा वर्क डिजिटली कर सकते हो। इसमें आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसका कोई बैंक या कुछ हब है ही नहीं। ये क्रिप्टो करेंसी मैनेजिंग इसमें डिजिटली ही होती है, जो कोई खतरे वाली बात नहीं होती है। आप लोगों ने इतना तो जान ही लिया है कि बिटकॉइन इन्वेस्ट करना है, रिस्क है नहीं है या और भी कुछ। तो आप सबसे पहले ये भी जान लो कि ये बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है। ये सबसे ज़रूरी बात है कि बिटकॉइन माइनिंग क्या है। आप लोगों ने इतना तो जान ही लिया है कि आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, आप इसमें कमा सकते हो या गवा भी सकते हो, इसमें रिस्क भी है। तो आपने सब बातें जान तो ली हैं, लेकिन आपने ये जाना कि ये बिटकॉइन बनते कैसे हैं। तो मैं अब आपको ये बताने वाला हूँ कि बिटकॉइन बनते कैसे हैं। तो आप लोगों ने माइनिंग का नाम तो सुना ही होगा, जैसे कि कोई खुदाई के वक्त कोई खनिज पदार्थ, सोना चांदी या कुछ भी और भी मिलता है तो उसको हम एक तरह से माइनिंग बोलते हैं। ऐसा ही कुछ बिटकॉइन के साथ होता है, लेकिन बिटकॉइन कोई फिजिकल फॉर्म में तो होती नहीं है। तो ये इसकी माइनिंग डिजिटली होती है, जिसको जो माइनिंग के लिए इसमें सुपर कंप्यूटर या पावरफुल कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। और इसमें एक लोग इन्वेंट नहीं करते हैं, इसमें बहुत सारे लोग इसमें अपना वर्क करके इस बिटकॉइन को इन्वेंट करते हैं, एक बिटकॉइन बनाते हैं। इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है, जो आम आदमी इसको नहीं कर सकता है, जिसे दुनिया भर में बिट माइनर्स कंट्रोल करते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये माइनर्स क्या होता है, ये कौन सा नया वर्ड आ गया माइनर्स। तो मैं आपको बताऊं, जो बिटकॉइन बनता है, जो बिटकॉइन बनाता है, उसको ही हम माइनर्स बोलते हैं। जो एक इंसान होता है जो बनाता है उस बिटकॉइन को डिजिटली, उसको हम माइनर बोलते हैं। और ये कोई एक इंसान उसे माइनिंग नहीं करता है, इसमें हज़ारों लोग वर्क करते हैं और हर कंट्री से लोग वर्क करते हैं, जिसे हम माइनर्स बोलते हैं। जो माइनिंग करते हैं उसे हम माइनर्स बोलते हैं। अभी आप लोगों ने ये तो जान लिया कि बिटकॉइन स्पेशल कंप्यूटर से बनते हैं, बट एक्चुअल में वो बनते कैसे हैं ये मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो सीधी बात यह है कि उन स्पेशल कंप्यूटर्स में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स रहते हैं बिटकॉइन बनाने के लिए, माइनिंग करने के लिए, कि जो सॉफ्टवेयर उनको कुछ टास्क देते हैं, जो टास्क माइनर्स उसको पूरा करते हैं और उनको रिवॉर्ड के रूप में एक बिटकॉइन मिलता है। इसी को हम माइनिंग कहते हैं, एक बिटकॉइन बनाते वक्त जो हमारे माइनर्स उसको बनाते हैं। तो ऐसे एक बिटकॉइन का निर्माण होता है। तो आप लोगों ने ये भी जान लिया कि बिटकॉइन बनता कैसे, उसकी माइनिंग कैसे होती है, उसको बनाते कौन है और ये बनता किस चीज़ पर है। तो अब हम ये भी जान लें कि बिटकॉइन में कितने पार्ट्स होते हैं। जैसे कि आप लोगों के पास रुपए हैं, तो रुपए भी आपके कई पार्ट में डिवाइड हैं। 100 का है, 200 का है, 500 का है, 2000 का है, 10, 20। तो ऐसे ही बिटकॉइन में भी इसके पार्ट होते हैं। जो बिटकॉइन में सबसे छोटा वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं सतोशी, और एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सतोशी होते हैं। तो इसका मतलब होता है 0.00000000001 BTC को एक सतोशी कहते हैं। और आप लोगों ने ये भी जान लिया कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता कैसे है और घटता कैसे है। मैंने आपको शुरू में बताया था एक पॉइंट जहाँ पर एक शेयर मार्केट का मैंने जिक्र किया था, वही बिटकॉइन में ही होता है। जैसे कि बिटकॉइन का प्राइस कई चीज़ों पर निर्भर करता है, उनमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सप्लाई और डिमांड। और ये भी जान लो कि बिटकॉइन लिमिटेड नंबर में ही पाया जाता है। ये मैंने ज़रूर बताया था कि आप कितना भी खरीद सकते हो, लेकिन ये भी है कि बिटकॉइन की भी एक लिमिट होती है कि इतना ही बना सकते हैं आप। अभी प्रेजेंट में मैंने बताया था 1.5 करोड़ बिटकॉइन अभी मौजूद हैं, और यहाँ तक 2 करोड़ से कुछ ज़्यादा बिटकॉइन आप बना सकते हो। इसके आगे भी बन सकते हैं, अगर बनेंगे या उसकी कुछ अपडेट आते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट आने वाली कुछ वीडियोस में आपको बता दूंगा। तो बिटकॉइन की प्राइस बढ़ते कैसे हैं? अगर किसी व्यक्ति की डिमांड ज़्यादा है
उसका तो ग्राफ में देखा जाएगा कि जो डिमांड है, डिमांड कर्व अगर ज़्यादा बढ़ता है तो उसकी प्राइस उसी तरह बढ़ते जाते हैं, उसके हाई होते जाते हैं। और अगर डिमांड कर्व ज़्यादा नहीं है और कम घटता जा रहा है तो उसकी प्राइस उसी ग्राफ की तरह घटते जाती है। वो कर्व छोटा होता गया या कर्व उसका डाउन होता गया तो वो उसके प्राइस उसी की तरह घटते जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी जान लें कि उसका ग्राफ कैसा घट रहा है, उसकी सप्लाई कैसी हो रही है, सप्लाई सही जा रही है लेकिन डिमांड उसकी बढ़ती जा रही है तो उसकी प्राइस भी इंक्रीज होते जाती हैं। और अगर उसकी डिमांड कर्व उसका घटता जा रहा है तो उसकी प्राइस भी घटते जाते हैं। और मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था कि कुछ ऐसा है कि अपने इंडिया में बिटकॉइन में कुछ बैन करने की बात चली थी। जो बिटकॉइन है उसको आरबीआई ने 24 दिसंबर 2013 को बैन कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन से हटा दिया। फिर भी वो अभी चल रहा है, लेकिन आरबीआई ने फिर से उसको वार्निंग दी थी अगर कुछ भी होता है तो ये आरबीआई वो आपकी कुछ भी मदद नहीं करेगी। कुछ भी आपका बिटकॉइन के साथ छेड़छाड़ी होती है तो आरबीआई उसमें कुछ नहीं कर सकती है। जो भी आपका पैसा वहाँ जाएगा, डूबेगा या उसका पैसा कुछ भी होगा, आपका जो बिटकॉइन है उसमें अगर आपके ग्राफ गिरा, आपका ग्राफ गिरा और आपके बिटकॉइन बहुत जाना है तो आपका जो इन्वेस्ट किया था आपने वो अगर घट चुका है, आप वो इन्वेस्ट किया था वो उसका प्राइस घट चुका है तो आरबीआई उसका कोई जिम्मेदार नहीं होगा। और अभी भी उसकी वार्निंग जारी है और अभी भी कुछ अपडेट आ रहे हैं, आप लोग वो भी देख सकते हो। तो यही मुझे बताना था आज की वीडियो में, ये बिटकॉइन होता क्या है, काम कैसे करता है, माइनिंग कैसे होती है, इसकी बनाता कौन है, तो यही सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। और जो भी आपका दोस्त हो, परिवार में इस बिटकॉइन के बारे में नहीं जानता हो तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर कीजिए जिससे इस बिटकॉइन के बारे में लोगों को जानकारी मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।